लड़ती बकरियां और सियार। एक समय की बात है, एक घने जंगल के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था सूरजपुर। ये गांव अपनी हरियाली, छोटी सी नदी और हफ्ते में एक बार लगने वाले हाट बाजार के लिए मशहूर था। उस हाट में दूर दूर से लोग आते थे, कुछ सामान खरीदने, कुछ बेचने और कुछ तो बस हाट की चहल पहल का मजा लेने। गांव के लोग मेहनती थे और उनके बीच एकता और उत्साह का माहौल हमेशा रहता था। पास ही जंगल में एक सियार रहता था। वह दिखने में भले ही पतला दुबला था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी जो उसकी चालाकी और लालच को दर्शाती थी। सियार को हमेशा आसान रास्ते तलाशने की आदत थी। वह मेहनत करके शिकार करने के बजाय दूसरों का शिकार छीन लेना या किसी और के खाने पर डाका डालना भला मानता था। जंगल के जानवर उसकी इस आदत से तंग आ चुके थे, लेकिन सियार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपनी चालाकियों पर इठलाता रहता था। एक दिन की बात है, सियार भूखा प्यासा जंगल में इधर उधर भटक रहा था। सुबह से उसे कुछ खाने को नहीं मिला था और उसका पेट जोर जोर से गुर्रा रहा था। सूरज ढलने लगा था और वह सोच रहा था कि अब क्या करे। तभी उसे दूर से गांव की ओर से कुछ आवाजें सुनाई दी। गांव में उस दिन हाट बाजार का दिन था और दूर से ढोल नगाड़ों की आवाजें, लोगों की चहल पहल और हंसी ठहाकों की आवाजें जंगल तक पहुंच रही थी। सियार की भूख ने उसे ललचाया। उसने सोचा, शायद गांव में कुछ खाने को मिल जाए। हाट में लोग खाना पीना तो करते ही होंगे, कोई न कोई टुकड़ा तो मिल ही जाएगा। सियार सावधानी से जंगल के रास्ते गांव की ओर बढ़ा। वह जानता था कि इंसान उसका दुश्मन है, इसलिए वह पेड़ों और झाड़ियों की आड़ में छिपता हुआ चल रहा था। गांव के पास पहुंचते ही उसे हाट की रौनक दिखाई दी। रंग बिरंगे तंबुओं, चटखारे लेते हुए पकवानों की महक और लोगों की भीड़ ने उसका ध्यान खींच लिया। हाट में तरह तरह की दुकानें थीं। हलवाई की दुकान से मिठाइयों की खुशबू, सब्जी वालों की टोकरियों से ताज़ा सब्जियों की ताजगी और मसालों की तीखी गंध हवा में घुल रही थी। सियार की लार टपकने लगी। वह सोचने लगा, यहाँ तो खाने की कोई कमी नहीं, बस थोड़ा सा मौका चाहिए। तभी उसका ध्यान हाट के बीचों बीच बनी एक बड़ी सी भीड़ की ओर गया। लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तालियां बजा रहे थे और कुछ लोग तो हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। सियार का कौतूहल जागा। वह धीरे धीरे भीड़ की ओर बढ़ा और झाड़ियों की आड़ में छिपकर झांकने लगा। उसने देखा कि वहां दो हट्टे कट्टे बकरे आपस में भिड़े हुए थे। दोनों बकरे विशालकाय थे, उनके सींग लंबे और नुकीले थे और उनकी आंखों में आग सी जल रही थी। दोनों एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़ रहे थे जैसे दो पहलवान अखाड़े में भिड़े हों। उनके सींग आपस में टकरा रहे थे और हर टक्कर के साथ जोर की आवाज गूंज रही थी। लोगों ने उनके चारों ओर एक गोल घेरा बना रखा था। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, वाह क्या लड़ाई है। कुछ लोग सट्टा लगा रहे थे कि कौन सा बकरा जीतेगा। सियार ने देखा कि दोनों बकरे एक दूसरे को लहूलुहान कर चुके थे। उनके माथे से खून टपक रहा था और उनके शरीर पर कई जगह खरोंचे और घाव बन चुके थे। सड़क पर खून की छोटी छोटी धाराएं बह रही थीं। सियार की नाक में ताजे खून की गंध पहुंची और उसका पेट और जोर से गुर्राया। उसकी आंखें लालच से चमकने लगीं। खून की गंध ने उसके दिमाग पर पर्दा डाल दिया। वह सोचने लगा, इतना ताजा खून, अगर ये बकरे थक गए होंगे तो इन्हें मारना आसान होगा। मैं इनका शिकार करके अपनी भूख मिटा सकता हूँ। उसने आसपास देखा। लोग बकरों की लड़ाई में इतने मगन थे कि किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं था। उसने सोचा, ये सही मौका है। उसने धीरे से अपनी जगह छोड़ी और बकरों के करीब पहुंच गया। सड़क पर बिखरा हुआ खून चाटने लगा। खून का स्वाद उसके मुंह में घुल गया और उसका लालच और बढ़ गया। उसकी आंखें बकरों पर टिक गईं। वह सोचने लगा, ये बकरे तो पहले ही घायल हैं, इन्हें मारना मेरे लिए आसान होगा। मैं आज रात दावत उड़ाऊंगा। लेकिन सियार ने जल्दबाजी में एक बात भूल गई, ये बकरे कोई साधारण बकरे नहीं थे। वे गांव के सबसे बलशाली बकरे थे, जिन्हें उनके मालिकों ने खास तौर पर लड़ाई के लिए प्रशिक्षित किया था।
उनकी ताकत और गुस्सा सियार के अनुमान से कहीं ज्यादा था। सियार ने बिना सोचे समझे एक छलांग लगाई और दोनों बकरों के बीच जा कूदा। उसने अपने नुकीले दांत एक बकरे की गर्दन पर गिराने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, दोनों बकरों का ध्यान उसकी ओर गया। बकरे तैश में आ चुके थे। उनकी लड़ाई में कोई तीसरा दखल दे रहा था और यह उनके लिए अपमान की बात थी। दोनों बकरों ने एक साथ अपने सींग सियार की ओर मोड़े और जोरदार प्रहार किया। सियार हवा में उछलकर दूर जा गिरा। वह चारों खाने चित हो गया। भीड़ में हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाने लगे, अरे ये सियार कहाँ से आ गया। कुछ लोग हंसने लगे तो कुछ ने डंडे उठा लिए, लेकिन बकरों को किसी की जरूरत नहीं थी। वे गुलबदन पर टूट पड़े। एक बकरे ने अपने सींगों से सियार की पसलियों पर वार किया और दूसरा बकरा उसकी पीठ पर चढ़ गया। सियार चीखा, चिल्लाया, लेकिन बकरों का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। लोगों ने घेरा तोड़ दिया और बकरों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सियार की सांसें थम चुकी थीं। उसका शरीर सड़क पर पड़ा था और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ को दया आ रही थी। एक बूढ़े किसान ने कहा, लालच ने इस बेचारे की जान ले ली। अगर यह चुपचाप खून चाट कर चला जाता तो शायद बच जाता। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी कदम उठाने से पहले भली भांति सोच लेना चाहिए। लालच में आकर जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर पतन की ओर ले जाता है। सियार अगर अपनी भूख पर काबू रखता और सही समय का इंतजार करता तो शायद उसकी जान बच सकती थी, लेकिन उसने लालच में आकर गलत समय पर गलत कदम उठाया और उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।